हाँ भाई, बाबर रिजवान को ड्रॉप करने का बोल रहे थे कि बाबर रिजवान को ड्रॉप करो, पाकिस्तान की टीम अच्छा खेलने लगेगी। क्या हुआ? पाकिस्तान की टीम का हाल ये है कि 100 रन बनाने के लिए भी पाकिस्तान की टीम को नहीं भाई अब सोचना पड़ रहा है। और चैंपियन ट्रॉफी के बाद मुझे लगता है अभिषेक, पाकिस्तान का ये पहला सीरीज था। हाँ। न्यूजीलैंड में जाकर पाकिस्तान को खेलना था और T20 का ही सीरीज था। बिल्कुल। और T20 सीरीज में ये पहला मैच जिसमें न्यूजीलैंड के अगेंस्ट पाकिस्तान 100 रन भी नहीं बना पाई और 20 ओवर भी नहीं खेल पाई। और बाबर और रिजवान, जैसा तू बोल रहा था कि इनको हटाने के बाद पाकिस्तान ये सोच रही थी कि भाई इनको हटाओ, नए लड़कों को मौका दो। नए लड़कों को और जितने भी वहां के फॉर्मर प्लेयर हैं वो भी यही डिबेट कर रहे थे कि भाई नए लड़कों को मौका देना चाहिए, जैसा अक्सर होता है वहाँ। अक्सर होता रहता है। तो मुझे लगता है कि जो और नए लड़के आए इन्होंने और ज्यादा निराश किया पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड को। मतलब मानो इनका दुख खत्म ही नहीं हो रहा। अब ये लगा लो, रिजवान और बाबर की जगह में इन्होंने मौका किसको दिया? हसन नवाज और मोहम्मद हारिस को। हसन नवाज जो ओपनिंग करने आते हैं, एक ओवर तक इनसे रन नहीं बनते हैं, पहले ही ओवर में चलते बनते हैं, अंडा देकर चलते बनते हैं। और हारिस राव, मोहम्मद हारिस, हसन नवाज नहीं, हसन नवाज पहले ओवर में आउट हुए थे। पहले ओवर में मोहम्मद हारिस, फिर दूसरे ओवर में हसन नवाज। तो ये दोनों मतलब 2 ओवर में, पहले की स्टार्टिंग के 2 ओवरों में चलते अंडा देकर चलते बनते हैं। तो ये डक पर आउट। ये फिलर थे पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड के, बाबर और रिजवान का। मुझे तो हंसी आती है कि इनको तभी याद क्यों आता है जब ये कोई लीग हार जाते हैं, कोई टूर्नामेंट हार जाओ तो काट छांट शुरू कर दो। चैंपियन ट्रॉफी हारे जैसे तैसे, एक मार्क्स इनको, मतलब एक पॉइंट इनको मिला, वो भी बारिश के कारण। उसके बाद इन्होंने सारा ठीकरा किस पे फोड़ दिया? बाबर और रिजवान। और वही बाबर और रिजवान जिसपे पूरा पाकिस्तान कहता है कि ये सुपरस्टार है ऑल ओवर वर्ल्ड में, इनसे आगे कोई नहीं है। और हालांकि पाकिस्तान में ये बात सच्चाई है, ऑल ओवर वर्ल्ड में तो नहीं, पर पाकिस्तान के लिए दोनों हीरो हैं। मुझे ऐसा लग रहा है ये कल की पारी देख के कहीं ना कहीं अब पाकिस्तान की सच्चाई सामने आ गई है कि बाबर और रिजवान के अलावा आपके पास कोई प्लेयर है ही नहीं। आपका बेंच स्ट्रेंथ है ही नहीं। आपके पास जो बेंच स्ट्रेंथ है उसमें ले देखिए मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम ही है जो आपके बेस्ट प्लेयर हैं अभी करंट में, और कोई नहीं। आप सोच रहे हो कि बाबर रिजवान को हटा दूंगा तो पाकिस्तान की टीम रातों रात एकदम चैंपियन बन जाएगी, तो वो नहीं होने जा रहा है। सबसे फनी चीज तो इस पूरे मैच में ये था ना, न्यूजीलैंड के अगेंस्ट जो मतलब ये पाकिस्तान का जो मैच है, 91 रन पर तो ये ऑल आउट। पावर प्ले का बड़ा बुरा हाल था। 28 डॉट बॉल 11 रन 4 विकेट। ये पावर प्ले में पाकिस्तान की टीम का हाल था। बताओ, मतलब 6 ओवर, पहले 3 ओवर में तो लाले पड़ गए थे। 3 रन 3 विकेट, 15 डॉट। पहले 3 ओवर में 15 डॉट बॉल, 18 बॉलों में तो 15 डॉट आप खेल गए। 3 विकेट खो दिया आपने अपना, और मात्र 3 रन बना। 6 ओवरों में जो स्टार्टिंग के पावर प्ले 6 ओवर थे, उसमें से 36 बॉलों में से 28 डॉट, 4 विकेट का गिर जाना और मात्र 11 रन। मुझे लगता है कि ये शर्मनाक है यार। ये कहां लेके जा रहा है? जो टॉप स्कोरर थे खुशदिल शाह, वो 30 बॉलों में 32 रन बनाते हैं। मतलब T20 नहीं, मतलब वनडे का मैच खेल रहा है। नहीं, यही मैं कह रहा हूँ ना कि पाकिस्तान कहाँ जा रही है। मुझे तो ये बात समझ ही नहीं आ रही है। पाकिस्तान अगले साल इंडिया और श्रीलंका मतलब होस्ट हैं T20 के, उसके लिए तैयारी कर रहे थे कि भाई अब हमको उसके लिए तगड़ी टीम बनानी है। तो ये तगड़ी टीम थी इनकी। न्यूजीलैंड एक तरफा अंदाज में जीती है 9 विकेट से। 10 ओवर 1 बॉल में 92 रन न्यूजीलैंड ने चेज कर लिए और एक तरफा अंदाज में 9 विकेट से हरा दिया पाकिस्तान को। मैं तो बताऊं ना, तो पाकिस्तान की टीम का जो लड़ाई है ना, वो टीम इंडिया से है ही नहीं। खुद से आप सोच रहे होंगे खुद से क्या लड़ाई है? तो भाई पाकिस्तान की टीम 100 रन बनाने के लिए लड़ रही है। टीम इंडिया का टारगेट है T20 में 300 रन कैसे बनाया जाए। हर मैचों में 200 बना रहे हैं। 250 प्लस टीम इंडिया ने बनाए भी है। उसके बाद और हर मैच में लगभग 200 तो बना ही रहे हैं। वो तो गिवन हो गया कि 200 तो बन ही रहा है हर मैच में। 300 का टारगेट है। नहीं, देखिए, आप अगर अपना टारगेट अगर यहाँ लेके चलते हो ना, तो मुझे लगता है कि वहां तक आप पहुंचते ही हो। वहां तक नहीं तो उसके नीचे तक। अब इंडिया का टारगेट क्या है ना कि 300 रन बनाना है T20 में, तो वो 250, 260, 275 यहाँ तक पहुंचते हैं। और एक बार नहीं, 5-6 बार पहुंची है। बिल्कुल। और वहीं मतलब ये पाकिस्तान का मतलब टारगेट ही होता है कि 150, 200 कैसे ना कैसे बन जाए। तो अब ऑब्वियसली 100 रन पे आउट होएगा ना यार। और अगर ऐसे ओपनर जो आपका रिजवान और बाबर के अलावा ऐसे ओपनर आपके पास मोहम्मद हारिस, हसन नवाज टाइप। देखिए, टीम इंडिया का तुलना इसलिए भी नहीं है ना, जैसे विराट कोहली और रोहित शर्मा ने मतलब संन्यास लिया T20 से, उसके बाद तो और तबाही है। बाद देखिए ना, उसके बाद अभिषेक शर्मा उनकी जगह पाड़ू प्लेयर आ गए। हाँ, मतलब अभिषेक शर्मा जो इतना बेहतरीन ओपनिंग का देते हैं, वो आ गए। तिलक वर्मा आए। मतलब बहुत सारे ऐसे प्लेयर आए कि जिन्होंने उनके एक नहीं तो दूसरा नहीं तो तीसरा तो उनकी जगह प्लेयरों की मतलब भरमार है।
तो ये है तो इंडिया के साथ तो कंपेयर करना मुझे नहीं लगता कि जायज है और कभी कर भी नहीं सकता। हाँ, मतलब 300 की लड़ाई इंडिया की है और पाकिस्तान की 100 रन की। जिस तरीके से पाकिस्तान की इस चैंपियन ट्रॉफी में बुरा हाल हुआ ना भाई, अगर इसी तरीके से इनका क्रिकेट चलता रहा तो मुझे नहीं लगता कि 2026 में जो ये वर्ल्ड कप आ रहा है उसमें ये लीग मैच भी एक इंडिया जीत पाए। खैर ये बताइए कि वो T20 वर्ल्ड कप तो इंडिया और श्रीलंका में होने वाली है, तो क्या वहाँ हाइब्रिड मॉडल होगा? ना, कभी नहीं। क्यों इस बार नहीं आए थे क्या? ऐसा कभी नहीं हो सकता। 2023 में तो आए थे, रोते रोते आएंगे, उनको आना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि यार देखो, ये हंसने वाली बात नहीं है, बात यह है सिक्योरिटी की। वो तो बोल रहे कंडीशन हमने ये अप्लाई कर दिया है जब यहाँ पे हाइब्रिड मॉडल हुआ चैंपियंस ट्रॉफी में। तो बोलने से कुछ थोड़ा होता है भाई, बोलने से कुछ नहीं होता। मेरा कहने का मतलब ये है कि सबसे बड़ी ये हंसने वाली बात नहीं है, ये बिल्कुल रियलिटी है। अगर आपको इंडियन गवर्नमेंट अगर आपको सिक्योरिटी दे रही है, अगर आपको कोई तकलीफ नहीं हो रही है, तो फिर आने का तो कोई मतलब नहीं। और ऐसा कोई हमारा कंट्री का कोई ऐसा सिक्योरिटी प्रॉब्लम है ही नहीं, हमारे यहाँ कोई सिक्योरिटी प्रॉब्लम। तो पाकिस्तान जाने पर भी हमको कोई दिक्कत नहीं थी, आप सिक्योरिटी दे दीजिए तो उसके बाद आने में कोई दिक्कत थोड़ी है। तो अगर आप सिक्योरिटी नहीं दे सकते तो किसी का जिंदगी दांव पर नहीं लगा सकते ना। बिल्कुल, कोई तो ये बहुत बुरा हाल है टीम इंडिया, मतलब पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड का। मतलब जिस तरीके से मुझे तो लगता है कि पाकिस्तान का ना दुख ही कम नहीं हो रहा है। पाकिस्तान में दिक्कत ये कि वो अपने स्टार्स को वैल्यू नहीं करते हैं। मतलब स्टार हैं भाई आपके बाबर आजम, उनको आप सपोर्ट करते हैं ना डिफिकल्ट टाइम में, जैसा विराट कोहली को टीम इंडिया में किया गया, रोहित शर्मा को किया गया। और क्या ऑस्ट्रेलिया दौरे के बाद क्या रोहित शर्मा को निकाल बाहर किया गया कि बाहर करो ऐसे, कोई काम का नहीं है। उससे भी बेहतर वो निकल कर, उससे भी और अब बात ये है कि अब इंग्लैंड दौरे पर भी उन्हें कप्तान बनाया जाएगा। ये बहुत बड़ी खबर थी, ये बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक ये है कि भाई कंटिन्यू कोई चेंजेस नहीं होंगे और रोहित शर्मा को ही मतलब उसका कमान वही संभालेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि इसके बाद वो रिटायर हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। तो यही कारण है कि टीम इंडिया और इंडियन क्रिकेट आज इस लेवल पे और पाकिस्तान की क्रिकेट नीचे जाते जा रही है, बिल्कुल एकदम गड्ढे में गिरते जा रही है। यानी कि भाई विराट कोहली जो है ना, उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ी है। पहली बार उन्होंने बोला है बीसीसीआई के नए रूल्स पे, जो न्यू रूल्स बीसीसीआई ने बनाया था ऑस्ट्रेलिया दौरे के बाद, जो मीटिंग हुई थी, पोस्टमार्टम हुआ था ऑस्ट्रेलिया दौरे का, हार के बाद जो रूल्स बनाए गए थे कि परिवार को साथ नहीं रखना है। नहीं, एक्चुअली में उसमें रूल ये था ना कि ऑस्ट्रेलिया दौरे के बाद अजीत अगरकर, गौतम गंभीर और रोहित शर्मा के बीच एक मीटिंग हुई थी। उसमें ये रूल बनाया गया था कि भाई अगर इंडियन क्रिकेट टीम 45 दिन या 45 दिन से ज्यादा लंबे समय के लिए अगर आउट ऑफ इंडिया जाती है, विदेशी टूर पर जाती है, तो वहां पर वो अपने फैमिली को केवल 14 दिन ही, मतलब 14 डेज ही वो अपने परिवार को वहां रख सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। और यदि 45 दिन से नीचे का टूर होता है या 1 महीने का टूर होता है, तो ऐसे में 7 दिन का, 1 हफ्ते उनकी फैमिली 1 वीक उनके साथ रह सकती है। तो ये रूल था। अब इस पर विराट कोहली ने चुप्पी तोड़ी। पहली बार बोले विराट कोहली निराश दिख रहे हैं और उन्होंने इशारों में कुछ बात कही है। उन्होंने कहा है, आरसीबी के एक इवेंट में उन्होंने ये सब बात कही है। उन्होंने कहा है कि कुछ लोग जिनका कोई लेना देना नहीं होता है, वैसे लोगों को भी बातचीत में, कन्वर्सेशन में, डिस्कशन में इन्वॉल्व किया जाता है, जिससे मैं बहुत ज्यादा निराश हूं। बहुत ज्यादा वो गुस्से में भी, मतलब क्या दिखे, मतलब निराश दिख रहे थे। उन्होंने इस मीटिंग में एकदम क्लियरली ये बोला ना कि जो बीसीसीआई ने फैमिली को वहां पर ना ले जाने का जो उन्होंने ये नियम बनाया था कि 7 दिन तक ये रहे या 14 दिन तक रहे, उस पर उन्होंने अपने नाराजगी दिखाई। विराट कोहली ने बोला कि परिवार का होना बहुत आपको मेंटल सपोर्ट देता है। जब आप डिफिकल्ट टाइम से गुजर रहे होते हो, एक टूर पे आपका टाइम बहुत टफ चल रहा होता है, तो उस टाइम पे परिवार का जो सपोर्ट होता है ना, मोरल सपोर्ट, मेंटल सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट, जैसा भी सपोर्ट आप कह लीजिए, वो बहुत जरूरी होता है एक प्लेयर के लिए, एक इंसान के लिए। हर फील्ड में आप देख लीजिए, परिवार का सपोर्ट बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो वही विराट कोहली ने भी कहा है कि उनका भी ऐसा ही मानना है कि परिवार का होना बहुत जरूरी है। देखिए, ये तो विराट कोहली का अपना मानना है, पर मुझे ये लगता है कि बीसीसीआई ने जो नियम बनाए थे, मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ। मेरे को तो वो नियम अच्छा लगा, बिल्कुल, क्योंकि 14 दिन तक तो आपको साथ, 14 डेज तक तो आपकी फैमिली को आपको वो रखवाने दे रहे हैं ना। वो चाह रहे हैं ना कि भाई 14 दिन या 14 डेज आपकी फैमिली आपके साथ रहे, अगर 2 महीने के लंबे टूर पर अगर रहती है। और अगर 1 महीने के टूर पर है तो 7 डेज वो दे रही है कि आपकी फैमिली आपके साथ रहे। तो मुझे नहीं लगता कि, मतलब विराट कोहली का ठीक है, वो बहुत बड़े प्लेयर है और ऑब्वियसली उनका अपना मत है और वो क्रिकेटर भी है, वो मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं। पर मेरा मानना है कि मुझे लगता है विराट कोहली अपनी जगह सही है, क्योंकि इमोशनल सपोर्ट आपको चाहिए। आपको अल्टीमेटली करना क्या है, आपको प्लेयर से बेस्ट निकालना है। तो प्लेयर जिसमें कंफर्टेबल है, अगर आप चाह रहे हो कि प्लेयर से बेस्ट निकले और विराट कोहली का बेस्ट आए किसी टूर पे,
तो जो विराट कोहली जिस चीज में कंफर्टेबल है ना, तो उस लेवल के प्लेयर को वो चीज मिलना चाहिए। एक्चुअली में देख अभिषेक, ये तेरा पॉइंट ऑफ है ना, मेरे को लगता है कि बीसीसीआई ने सही बनाया इसलिए क्योंकि यार देखो, एक तरफ तो आप कहते हो कि यार जो इंडियन क्रिकेट टीम है वो अगर बाहर खेलने जाते हैं तो नेशनल ड्यूटी पर है। अगर नेशनल ड्यूटी पर वो है तो मुझे नहीं लगता है कि यार वहां पर फैमिली का ऑल मैचेस में होना बहुत जरूरी है। क्योंकि देखिए, अब ऐसे तो फिर यार एक फौजी भी बॉर्डर पर रहता है, वो भी नेशनल ड्यूटी कर रहा है, वो भी देश के लिए कुछ कर रहा है, तो उसकी फैमिली भी वहां होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है ना। तो मुझे लगता है कि विराट कोहली ने जो बोला है कि भाई अब ऐसा तो नहीं है कि बीसीसीआई कह रहा है कि एक मैच के लिए भी आपको नहीं, अरे जो भी आपके मेन इवेंट है वहां पर तो आपकी फैमिली होती है ना, तो मोरल सपोर्ट वहां चाहिए ना। अब ऐसा थोड़ा ना कि 2 महीने के टूर पर चैंपियंस ट्रॉफी में रिलीफ दिया गया था। हाँ, दिया गया था ना, तो दे रही है ना, तो ये तो बीसीसीआई भी सोच रही है। और दूसरी चीज ये कि ऐसा थोड़ा ना है कि 2 महीने के लिए अगर आपकी टीम वहां पर खेल रही है तो 2 महीने में बहुत से बहुत 10 ही दिन तो खेलेगी, तो 10 दिन आपकी फैमिली आपके साथ है। अब ये थोड़ा है कि जबरदस्ती मतलब ऑल द टाइम उनके साथ रहना जरूरी है। तो मुझे लगता है कि हो सकता है विराट कोहली का अपना पॉइंट ऑफ व्यू हो, पर मुझे लगता है बीसीसीआई ने ये रूल बना के कोई गलत नहीं किया। एंडलेस डिस्कशन है ये, इस पे मतलब डिबेट अगर करते जाएं तो चलते रहेगी डिबेट। मतलब अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू, सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। विराट कोहली का ऐसा सोचना है, बीसीसीआई का वैसा सोचना है। बीसीसीआई अपनी जगह पर सही है, विराट कोहली अपनी जगह पर सही है। खैर अल्टीमेटली यही है कि इंडियन क्रिकेट ऊपर रहे, इंडियन क्रिकेट का लेवल जो है वो लगातार ऊपर जाते रहे। वो विराट कोहली भी चाहते हैं, वो बीसीसीआई भी चाहती है, दोनों का मोटिव और गोल एक ही है। तो इस पर तो बस इतना ही है। आपको कैसी लगी ये वीडियो? आपका अंत तक इस वीडियो के बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आपका इस तरह अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। जय हिंद।